अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग सॉफ्टवेयर सिस्टम 9th क्लास कंप्यूटर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कुछ जानना है। सॉफ्टवेयर सिस्टम इट मींस दैट कि सॉफ्टवेयर इटसेल्फ एक कंप्लीट सिस्टम है, एक पूरा निज़ाम है जो हम लोगों ने समझना है। इस पूरे चैप्टर के अंदर आप लोग जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं सॉफ्टवेयर की, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, फिर उसकी टाइप्स, और टाइप्स के दरमियान में जो भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर फर्दर उनके दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं वो चीज़ें देखेंगे। इंस्टॉलेशंस के बारे में, बग्स के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है जी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इटसेल्फ सॉफ्टवेयर, जिसकी डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है। सॉफ्टवेयर is a collection of programs and instructions that tells a computer what to do and how to do। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, जो कि आपके कंप्यूटर को ये बताएंगे कि कंप्यूटर ने काम किस तरह से करना है और कैसे करना है। दोनों चीजें, क्या करना है और कैसे करना है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे सॉफ्टवेयर की वजह से। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। देखिए एक्चुअली जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं ना, तो सिर्फ अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को आप लोग दो हिस्सों में तकसीम करते हो। आप कहते हो सर कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एक्चुअली। ठीक है, हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स जिनको हम लोग फिजिकली फील कर सकते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे सामने, जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ लॉजिकल डाटा है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर के अंदर, आप लोग उनको फिजिकली फील नहीं कर सकते, फिजिकली आप टच नहीं कर सकते। ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये तो हो गई कैटेगोरिकल डेफिनेशन जब आप उसको डिवाइड कर रहे हो दो हिस्सों में उसके कंपोनेंट्स के हवाले से। लेकिन एक्चुअली सॉफ्टवेयर इटसेल्फ क्या होता है, उससे भी पहले एक कॉन्सेप्ट मैं चाहूंगा कि आपको समझ आए, और वो ये है कि प्रोग्राम क्या होता है। यहाँ पे प्रोग्राम का वर्ड यूज भी किया गया। देखिए प्रोग्राम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जो हम हदायत कंप्यूटर को देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और इंस्ट्रक्शंस हम क्यों देते हैं भाई, आपने कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है, कैलकुलेशंस करवानी है, वेबसाइट बनवानी है, इवन एक वेब पेज सिंगल बनवाना है, कॉपी करना है, कमांड देनी है किसी भी चीज की, तो ये सारी चीजें क्या है भाई, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, हदायत दे रहे हो, कोई काम करवाना चाह रहे हो ना उससे, तो उसके लिए आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे। जो भी काम आपने करवाना है, व्हाटएवर जो भी टास्क है आपका, आप जब कंप्यूटर से वो करवाना चाहोगे, डेफिनेटली यू हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। आप उसको कंप्यूटर को क्या दोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे। उन इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। ओके, कोई एक प्रोग्राम का जो है वो याद रखिएगा एक स्पेसिफिक टास्क होता है, कोई एक स्पेसिफिक टास्क, एक सिंगल टास्क के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है। अगर मैं यहां पर सिर्फ ये कर दूं, एस लगा दूं, यानी कि प्रोग्राम्स, तो आप समझिए क्या कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर नाउ। देखें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर एक प्रोग्राम कंप्यूटर में कोई एक खास काम करने के लिए बनाया जाता है तो प्रोग्राम्स क्या होंगे, जो बहुत सारे काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर जो होता है एक ऐसा पैकेज है जो आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कामों को करता है, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये असल में क्या होती हैं, हदायत होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए से देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर जो है वो उसके मुताबिक काम करता है। आप जो भी करवाना चाहते हो, आप कैलकुलेशंस करवाना चाहते हो, मींस कैलकुलेटर बनाना चाहते हो, तो ठीक है, आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का कोड कंप्यूटर को देना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है तो वो सिंगल एक प्रोग्राम। लेकिन अगर आप उससे बहुत सारे काम लोगे तो वो प्रोग्राम्स बन जाएंगे, और प्रोग्राम्स को हम क्या बोलेंगे जी, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। होप सो कि आपकी सॉफ्टवेयर की टर्म समझ आ चुकी होगी। अभी भी कोई इशू है तो हम अभी वो भी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कंप्यूटर ने क्या करना और कैसे करना है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर बेसिकली याद रखिएगा आपका जो सॉफ्टवेयर है अलाउ करता है आपको कि आप कंप्यूटर का हार्डवेयर यूटिलाइज कर सको। आप सॉफ्टवेयर के बगैर कभी भी हार्डवेयर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, यानी कि इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना वो हम इसकी टाइप से लेंगे, वो देखते हैं जी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा सिस्टम कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, सिर्फ दो ही होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन। पहले तो हम लोग जो है ना इसकी क्विक डेफिनेशन करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के लिए जरूरी है, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। यहां पे मैं जो वर्ड बोलूंगा हम उसको समझेंगे, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है
आपकी सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। दो वर्ड बोले सिस्टम सॉफ्टवेयर में, दो चीजें हैं, रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अब कंप्यूटर के रिसोर्सेज वही कौन से होते हैं, कंप्यूटर के रिसोर्सेज में हम हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। आप कंप्यूटर हार्डवेयर जितना भी है, अब हार्डवेयर में मत पूछिएगा कि भाई हार्डवेयर कौन सा है, भाई देखिए उसमें हार्ड डिस्क है, उसमें रैम है, ठीक है, ये सारा आपका हार्डवेयर है। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स है उसमें कीबोर्ड आ जाएगा, उसमें माउस आ जाएगा, उसमें मॉनिटर आ जाएगा, ये सारे आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जी ठीक है, आप सॉफ्टवेयर की बात कर लें। सॉफ्टवेयर तो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल लिखी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडो एक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपके विंडोज को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। इट्स सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ये याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने इसकी टाइप्स लिखी हुई है ब्लैक कलर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्चुअली मैनेज करता है, और इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जितने भी आप चलाते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको और भी ज्यादा सिंपल करें ना, एक ट्री समझाता हूं, याद रखिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने में, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो फेवर देती है कोई भी काम करने के लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ने ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है जी। खैर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिनका कंप्यूटर में होना जरूरी है। विंडोज के बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। आपका कंप्यूटर अगर उसके ऊपर अगर हमने विंडो इंस्टॉल नहीं ना की हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया, वो उसमें लिनक्स की एग्जांपल है, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है जो एप्पल की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है, या फिर विंडोज जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी कंप्यूटर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है तो जितने भी हम लोग आमतौर पर नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, तो उन सब के ऊपर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, विंडोज। इन सब कंप्यूटर्स को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ एक इंटरमीडिएटरी पर्सन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपस की कम्युनिकेशन करवाता है। अब ये भी एक अलग पॉइंट है, एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे अगर कोई टॉपिक इस तरह का आ गया तो, ठीक है जी। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स, ये भी एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी कंप्यूटर के लिए जरूरी है। हमने पहले देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के लिए जरूरी है, जिनका दो काम है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करना यानी कि सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करना, ठीक है। इवन आप अगर याद रखें हार्डवेयर की हमने बात की, देखें अगर हार्ड डिस्क में कोई चीज स्टोर करवानी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करवाएगा। अगर रैम में किसी चीज को, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को, किसी भी चीज को जो आप रैम के ऊपर चीज ओपन करते हो ना, कोई भी आप प्रोग्राम जब चलाते हो नॉर्मली, तो वो रैम मेमोरी के ऊपर जाकर ओपन होता है। आप सिंपल अल्फाज में ये याद रखेंगे, सिंपल वर्ड्स में। तो वो चीज उस प्रोग्राम को रैम के ऊपर चलाने के लिए जो मेमोरी चाहिए, जो जगह चाहिए, वो भी कौन देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है। और वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अलग टॉपिक है, वो अलग चीज है। वैसे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा, लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें इस टर्म की समझ होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा अब ये इसका क्या मतलब था कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। भाई देखें, आपने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना है, लेट्स सपोज आपने कोई वेब ब्राउजर चलाना है, कोई वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड चलाना है, तो उस एप्लीकेशन को ओपन होने के लिए, रन होने के लिए मेमोरी चाहिए ना, तो वो मेमोरी किसने देनी है, वो भी सॉफ्टवेयर ने देनी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ने देनी है, ठीक है जी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके कंप्यूटर के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है एज कंपेयर टू दिस वन। डिवाइस ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब क्या होता है, जो चलाता है किसी चीज को, ठीक है, और डायरेक्शन देता है, और पिछले लोगों को नहीं पता कि कैसे काम करना है, उस बंदे ने बताना है कि काम कैसे करना है। ड्राइवर जो रियल वर्ल्ड में हम उसका मतलब मुराद देते हैं, गाड़ी का ड्राइवर आप ले लें। इसी तरीके से डिवाइस ड्राइवर जो डिवाइस को बताएगा कि हाउ टू डू द टास्क, जो भी आपका काम है, ठीक है, वो जो भी उसने काम करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, वो काम किस तरह से करना है, काम क्या करना है, ये भी कौन बताता है, आपका सॉफ्टवेयर बताता है। हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा, तो याद रखिएगा कि वो डिवाइस ड्राइवर की बड़ी बेस्ट एग्जांपल है। आप उसमें साउंड कार्ड की एग्जांपल ले लें, ठीक है, साउंड कार्ड्स लिखे मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। फिर ग्राफिक कार्ड की एग्जांपल ले लें, ग्राफिक के कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटर आप यूज करते हो तो प्रिंटर का भी ड्राइवर होता है। ये वो ड्राइवर्स यानी कि एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं, ये पैकेज होता है, सॉफ्टवेयर पैकेज होता है सिंपल, ठीक है। तो आपके अगर प्रिंटर की बात करो तो ये भी एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो भाई ये जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ये आपकी इन डिवाइसेस को, जैसे कि साउंड कार्ड का ड्राइवर है तो वो साउंड कार्ड को बताएगा कि आपने काम क्या करना है और कैसे करना है। ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर है तो वो क्या बताएगा ग्राफिक कार्ड को कि कैसे काम करना है, किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर चीजों को मैनेज करना है, हैंडल करना है।
इसी तरीके से प्रिंटर का ड्राइवर, वो प्रिंटर को बताएगा कि आपने किस तरीके से प्रिंटिंग जॉब्स को कंप्लीट करना है। तो डिवाइस ड्राइवर ये भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा थर्ड टाइप की बात करें यूटिलिटी प्रोग्राम्स की, तो जैसे हम लोग डिस्क क्लीनर यूज करते हैं, ठीक है, आप लोग डिस्क क्लीनर्स यूज करते हो, ठीक है, डिस्क को क्लीन अप करने के लिए, यानी कि जो भी उसमें मैलवेयर समझ लीजिए फाइल्स पड़ी हुई हैं, कुछ मलिशियस प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, कुछ उसमें वायरस का आपको कोई डाउट लग रहा है, तो उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए, या फिर डिस्क के ऊपर से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा डाटा पड़ा हुआ है, लार्ज साइज की फाइल्स पड़ी हुई हैं, इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम लोग डिस्क क्लीनअप का मेथड यूज करते हैं। या फिर इसके अलावा आप एंटीवायरस की एग्जांपल ले लें। एंटीवायरस बहुत सिंपल है, वायरस को रिमूव करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, सिस्टम से बाहर निकालने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम यूज होते हैं। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। तो फिर इनमें फर्क क्या है भाई? फर्क ये है, डिवाइस ड्राइवर जो है वो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को बताता है कि जनाब आपने काम कैसे करना है। एक हार्डवेयर को नहीं पता होता कि सॉफ्टवेयर के बगैर काम कैसे करना है। हार्डवेयर को कुछ भी नहीं कर सकता आपका, बिल्कुल समझ लीजिए कि मशीन आपकी जो है ना वो यूजलेस है विदाउट सॉफ्टवेयर। लेकिन यूटिलिटी प्रोग्राम का काम होता है कोई एक खास काम, एक पर्टिकुलर काम, सॉफ्टवेयर ने सिर्फ वही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो सर यहाँ पे भी तो वही बात है। तो भाई ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है दोनों का कि इन्होंने खास काम करने हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को बताता है, जबकि इसका काम होता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। क्या? यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे कि एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या करेगा? आपके पूरे कंप्यूटर के अंदर से हार्डवेयर कीबोर्ड थोड़ी ना साफ करेगा, वो आप एंटीवायरस क्या करेगा? आपके कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, फाइल्स हैं, उनको स्कैन करके वहां से वायरस को निकाल देगा। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स में एंटीवायरस की एग्जांपल दे दीजिएगा, डिस्क क्लीनर की एग्जांपल दे दीजिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक बेनिफिट लेना चाहते हो, जैसे कि आप अगर वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हो। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स को बनाना। जैसे हम MS वर्ड के ऊपर टाइप करते हैं ना, किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जब आपकी बुक्स बनती हैं, नोट्स बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली कंप्यूटर के ऊपर किसी जगह पे टाइप होती हैं। जहाँ पे टाइप होती हैं उसको एडिटर कहते हैं। और वो एडिटर की सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सी है? MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स की एग्जांपल ले लें आपकी बुक के मुताबिक। तो ये वो चीज़ें हैं भाई जो कि वर्ड प्रोसेसिंग करवाती हैं, तो इसलिए इनका नाम होता है वर्ड प्रोसेसर्स। जैसे कि इसमें हम लिखेंगे MS वर्ड या गूगल डॉक्स। वेब ब्राउजर, सबसे बड़ी एग्जांपल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा मिनी, ये सारे आपके ब्राउजर्स हैं। इसी तरीके से जो हम विंडो का इस्तेमाल करते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, वो भी हमारा वेब ब्राउजर है। गेम्स में उन्होंने माइनक्राफ्ट की एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने अमंग अस की एग्जांपल दी हुई है, आप PUBG की एग्जांपल ले लें। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। मीडिया प्लेयर में VLC मीडिया प्लेयर है या विंडोज मीडिया प्लेयर है, ठीक है जी, वीडियो लैन क्लाइंट या विंडोज मीडिया प्लेयर। ये सारी वो चीजें हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं कि अगर आप इनको इंस्टॉल करोगे कंप्यूटर में तो ठीक है जी, आपको पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर लोगे, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी बेनिफिट लेना चाहते हो। अगर मुझे लेट्स सपोज मैं VLC इंस्टॉल करता हूं तो ठीक है जी, मैं कोई भी ऑडियो अच्छे तरीके से प्ले कर लूंगा। विंडोज मीडिया प्लेयर होगा तो मैं ऑडियो प्ले करके ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकता हूँ। अगर मुझे कोई इंटरटेनमेंट करनी है, अगर मुझे कोई इंटरटेनमेंट लेनी है, तो उसके लिए जी हम क्या करेंगे? हम गेम खेल लेंगे और हम गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर नहीं तो ठीक है, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जबकि यहां पर आपका काम इनकम्प्लीट है। आप अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करते तो आपका बहुत ज्यादा काम डिस्टर्ब होता है। इवन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल लें तो इसके बगैर तो आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। यानी कि ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है आपके कंप्यूटर के लिए। और अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एज पर द यूजर नीड, अगर जरूरत है किसी यूजर को कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी एक स्पेशल जो भी उसका पर्पस है, तो वो उसको अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो इनको इंस्टॉल कर लेगा। इसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल है आपकी बुक में, डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए जी, डिफरेंस क्या है? उनमें 3 पॉइंट्स, हमें 3 हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंस बताना है। एक तो पर्पस का डिफरेंस बताना है दोनों का, एक दोनों की एग्जांपल, और एक इंस्टॉलेशन की बारे में बात करेंगे। देखें, सबसे पहले पर्पस की बात करते हैं। इसका पर्पस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है या प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है कि कोई भी स्पेसिफिक आपने टास्क परफॉर्म करना, उसके लिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर लोगे। एग्जांपल की बात करें तो इसमें आप लोग ये वाली एग्जांपल दे दें, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। जबकि इसके अंदर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर फर्दर वैसे इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड है, क्रोम है, VLC एंड गेम्स, ये सारी चीजें जो कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी तरह की पब्लिक, किसी भी तरह की कम्युनिटी इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं पैकेज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि इसके बरक्स एक दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
ये कोई भी बंदा अपनी नीड के मुताबिक बनवाता है। जैसे कि लेट्स सपोज एक कॉलेज है, तो कॉलेज वालों ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को भी मैनेज करते हैं, उनकी फीस कैजुअल को, टीचर्स की पे स्केल को, हर चीज को कंट्रोल करते हैं, और वो सिर्फ उनका ही है। हम एक बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, HBL बैंक है, तो HBL सिर्फ अपनी ऐप बनाता है और उसको मैनेज करता है। HBL की एप्लीकेशन कोई दूसरा बैंक रिकमेंड नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके दूसरे बैंक्स के यूजर HBL को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब है HBL की बैंकिंग ऐप सिर्फ HBL के लिए है, वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। जबकि पैकेज में क्या होता है कि जो चीज ओवरऑल दुनिया में कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अमेरिकन भी यूज कर सकते हैं, ब्रिटिश भी यूज कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी कर सकते हैं, इंडियंस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से तो एग्जाम्पल में आप लोग इनके नाम बता दें, पहले इनके बता दें और उसके अंदर फर्दर कैटेगराइज कर दें। पैकेज में ये वाले बता दें और कस्टमाइज्ड में आप किसी भी एक बैंकिंग ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। इंस्टॉलेशन में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि जब कोई मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, डेफिनेटली इंस्टॉल तो उसको भी करना पड़ता है, लेकिन वो यूजर एंड पे नहीं होता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर खुद इंस्टॉल करता है। जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे किसी चीज की नीड होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको इंस्टॉल कर लेगा। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, यानी कि आपका मैन्युफैक्चरर या डेवलपर उसको इंस्टॉल कर देता है। जब उस डिस्क को, उस चीज को जब डिजाइन किया जाता है पर्टिकुलर हार्डवेयर को, उसके अकॉर्डिंगली जो भी सॉफ्टवेयर उसकी जरूरत होती है वो उसकी उसी वक्त उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। मीन्स के ये प्री इंस्टॉल्ड है, जबकि ये जब हमें जरूरत फील होगी, जब हमें कोई जरूरत पेश आएगी, उस वक्त हम इनको इंस्टॉल करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स के हवाले से जितनी भी एग्जांपल्स थी वो सारी डिस्कस की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के हवाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।